बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए लामी जलाल की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम तार आलमीन की बादशाही है। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना। सवाल है कि घरों में जानवरों का रखना कैसा है। जानवर दो किस्म के होते हैं, एक हलाल जानवर और एक हराम जानवर। घरों में हर वो जानवर रखा जा सकता है जो हलाल है और फ़ायदा देता है, और ऐसे जानवर जो हराम है या मकरूह के करीबतार हैं उनके रखने की ममानियत है। और अभी जैसे मैंने आयत पढ़ी लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो अब हम वहीं से पूछेंगे कि कौन से जानवर रखने चाहिए, घर पे कुछ नहीं रखने चाहिए। हर हलाल जानवर जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा या माल बरदार कोई जानवर, गधा या खच्चर वगैरह, ये घोड़ा, खच्चर और गधा वगैरह ये घरों में नहीं, घरों के अलावा एक पोर्शन बनाया जाए जिसे बाड़ा कहा जाता है, बाहर रखे जा सकते हैं। क्योंकि घर में भेड़, बकरी, कबूतर, मुर्गी, मुर्गा या इस अंदाज में जो भी फ़ायदा देने वाले जानदार हैं वो रखे जा सकते हैं। गाय, बैल रखी जा सकती है क्योंकि इनसे इंसान को फ़ायदा होता है और ये सुन्नत रसूल से साबित है। बल्कि मुर्गी के लिए और कबूतर के लिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है, घरों में रखो। क्यों कि इनके बच्चों के साथ शयातीन के बच्चे खेलते हैं। क्योंकि अक्सर घरों में यह शिकायत आती है कि यहाँ पे साया है, जिन्नात का साया है, परियों का साया है, भूत का साया है, ऐसे अल्फाजात मिलने को मिलते हैं। तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि जहाँ पे ऐसे साए वाले हालात जो उर्फ़ आम में हम बोलते हैं ऐसे हालात हों, तो वहाँ पे कबूतर और मुर्गी के बच्चे रखना मौला फरमाते हैं ये ज़रूरी है। क्योंकि इनके बच्चों के साथ शयातीन जिन्नात के बच्चे खेलते हैं, आपके बच्चे उनके शर से महफूज रहते हैं। और इसके अलावा जब भेड़ रखी जाए तो इमाम बाक़िर फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि जिस घर में भेड़ या बकरी होगी वो इंसान गुर्बत से दूर होगा और अमीर बनता चला जाएगा, गनी होता चला जाएगा। और मौला फरमाते हैं कि जिस घर में भेड़ होती, भेड़ के लिए बिलखसूस, कि उस घर में सुबह शाम एक रहमत का फरिश्ता आता है और आके उस घर वाले को मुबारकबाद है, 2 टाइम सुबह शाम आके मुबारकबाद पेश करता है कि अल्लाह ताला तुझे बरकत दे रहा है और मैं बरकत के लिए तेरे घर में नाजिल हुआ। भेड़ का फ़ायदा, कबूतर का फ़ायदा, मुर्गी का फ़ायदा। वैसे भी ये बात मैं कहता चलूँ, आजकल पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर जब पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हुए तो बिल क्लिंटन का एक क्लिप सामने आ गया, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई कि घरों में मुर्गियाँ पाली जाएँ। घरेलू सनत, छोटी सनत मुर्गियों की वो बनाई जाए। इस पर बड़ा सोशल मीडिया में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने इस पर बहस की, है, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स जिसको अमीर तरीन बनने के गौर आते हैं, उसने भी कहा कि मुर्गियों को पाला जाए। तो मुर्गी भी इंसान का फ़ायदामंद है, तो ये भी घर में पाली जा सकती है। भेड़ पाली जा सकती है, गाय का दूध पिया जा सकता है। मौला फरमाते जिसके घर में बकरी हो तो वो घर वाले भूखे नहीं सो सकते। क्यों कि बकरियों से या अदरवाइज भेड़ बकरियों से, गाय से, भैंस से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। घर में अगर ग़िज़ा की किल्लत है तो दूध पी के सोया जा सकता है। और इसके अलावा जो हराम जानदार है, जो भी जानवर दरिंदा है जिनमें पहला नंबर कुत्ते का, शेर का, चीते का, रीछ का या इससे मिलते जुलते बंदर का, बनमानस का घरों में रखना, और ये फेरे हराम में। और बाद लोगों ने इसको मकरूहात में, और मकरूह में तरहीमी, यानी कि जो हराम के करीब था, यानी कुत्ता मकरूह है, तरहीमी भी है, हराम के ज़ुमरे में घर में रखना। और हदीस में यह भी मिलता, सही है में भी है, हमारे यहाँ भी है, कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर नाज़िल नहीं होते, और रहमत की हर मुसलमान को ज़रूरत होती है। कुत्ता इमाम सादिक अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं अपने नाना सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वहाँ से रवायत मौला अली से आती है। मौला फरमाते हैं कुत्ते का सिवाय इसके कोई फ़ायदा नहीं कि वो शिकार का फ़ायदा दे या गले की वो हिफाजत करे, इसके अलावा कुत्ते का कोई फ़ायदा नहीं। कुत्ते को अगर रखना पड़ गया तो हदीस में आता है उसके लिए अलहदा दरवाज़ा हो, घर का अलहदा पोर्शन हो, और वो घर में ना खुलता हो। ये भी है कि अलहदा पोर्शन हो, जैसे लोगों ने अपने घर के साथ डेरे बनाए होते हैं, वो डेरे का दरवाज़ा घर में ना आए जहाँ पे कुत्ता रखा गया है। शेर रखने की ममानत है क्योंकि उसके नुकसानात हैं, उसका जिस्म नापाक है,
उसकी खाल चमड़ी नापाक है, गोश्त नापाक है, उसका पेशाब नापाक है, पखाना नापाक है, तो जी कुत्ते का भी इसी तरह है, चीते का भी इसी तरह है, दरिंदे जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह घर में सांप रखना भी मकरूह है, ये भी मकरूह है, तरहीमी है, हराम के करीब है। तो जो हमें अहादीस मुबारका में लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत जो जानदार रखने का हुक्म है वो जानदार रखें। हाँ, वो जानदार घर में रख सकते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा होता है, हाँ वो जानदार घर में रखने की ममानियत है जिससे इंसान को नुकसान।